रामायण में जब भी त्याग, प्रेम और समर्पण की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, लक्ष्मण। वह भाई जिसने अपने बड़े भाई श्री राम के लिए राजमहल छोड़ दिया, 14 वर्षों तक वनवास में उनके साथ रहे, हर संकट में उनकी रक्षा की और अपने जीवन का एक एक क्षण श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के सबसे वीर योद्धाओं में से एक लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई क्या थी? वे किसी युद्ध में मारे गए थे? क्या किसी शत्रु ने उनका वध किया था? या फिर उनके जीवन का अंत एक ऐसे त्याग के कारण हुआ जिसकी कल्पना भी करना कठिन है। यह कहानी केवल मृत्यु की नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य, भाई के प्रेम और बलिदान की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आज हम जानेंगे लक्ष्मण जी के जीवन के अंतिम दिनों की पूरी कथा और वह क्षण जब उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। रावण का वध हो चुका था, अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था, प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति थी और वर्षों तक श्री राम ने आदर्श राजा के रूप में शासन किया। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। एक दिन एक रहस्यमयी तपस्वी अयोध्या के राजमहल में आया। उसका तेज असाधारण था। वह कोई साधारण ऋषि नहीं था, वह स्वयं काल का दूत था जो ब्रह्मा का संदेश लेकर आया था। उस तपस्वी ने श्री राम से कहा, हे राम, आपका पृथ्वी पर अवतार कार्य पूरा हो चुका है। यह सुनकर श्री राम समझ गए कि अब उनके पृथ्वी छोड़ने का समय निकट है। लेकिन उस तपस्वी ने एक शर्त रखी, हमारी बातचीत के दौरान यदि कोई भी इस कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने यह शर्त स्वीकार कर ली और द्वार की रक्षा का दायित्व सौंपा अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को। उसी समय अचानक से महर्षि दुर्वासा राजमहल पहुंचे। उनका क्रोध पूरे संसार में प्रसिद्ध था। उन्होंने तुरंत श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण ने विनम्रता से उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी, यदि मुझे अभी श्री राम से मिलने नहीं दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण के सामने एक भयंकर संकट था। यदि वे ऋषि को रोकते तो पूरी अयोध्या विनाश का सामना करती और यदि वे कक्ष में प्रवेश करते तो श्री राम की प्रतिज्ञा टूट जाती। उस क्षण लक्ष्मण ने अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं की। उन्होंने केवल अयोध्या के बारे में सोचा, अपने भाई के राज्य के बारे में सोचा और एक निर्णय लिया। उन्होंने कक्ष का द्वार खोला और श्री राम को दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना दे दी। उस एक कदम के साथ लक्ष्मण ने अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर लिया था। दुर्वासा ऋषि चले गए, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई। श्री राम की प्रतिज्ञा टूट गई थी। धर्म कहता था कि प्रतिज्ञा का पालन होना चाहिए, लेकिन सामने थे उनके अपने भाई, उनके जीवन के साथी लक्ष्मण। श्री राम के लिए यह जीवन का सबसे कठिन क्षण था। ऋषियों और मुनियों के मुताबिक कहा गया कि धर्मास्त्र के अनुसार त्याग भी मृत्यु के समान ही होता है। जब लक्ष्मण को यह निर्णय बताया गया तो उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई दुख नहीं था। उन्होंने मुस्कुराकर श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी सेवा था। यदि आज मेरा त्याग धर्म की रक्षा कर सकता है तो मैं स्वयं को धन्य मानूंगा। यह सुनकर श्री राम आंखों से आंसू निकल आए। दोनों भाई कुछ क्षणों तक मौन रहे क्योंकि शब्द समाप्त हो चुके थे और भावनाएं बोल रही थीं। लक्ष्मण राजमहल से निकल पड़े। पूरी अयोध्या स्तब्ध थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसने जीवन भर दूसरों की रक्षा की, आज वह स्वयं संसार छोड़ने जा रहा है। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर लक्ष्मण ने ध्यान लगाया, अपने मन को स्थिर किया और योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। पुराणों और रामायण की परंपराओं के अनुसार लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे भगवान विष्णु के शयनयान शेषनाग के अवतार थे। जब उन्होंने सरयू नदी में अपने प्राण त्यागे तो वे अपने मूल दिव्य स्वरूप में लौट गए, अर्थात यह केवल शरीर का अंत था, आत्मा का नहीं। लक्ष्मण जी की मृत्यु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ निभाने का नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं का त्याग करने का साहस भी है। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में और अपने अंतिम क्षणों में भी धर्म का स्वयं से ऊपर रखा और यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी उनका नाम त्याग और समर्पण की प्रतिज्ञा के स्वरूप में लिया जाता है। जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी।